हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम प्रभाकर पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आपकी जो घटना चक्र की करंट अफेयर्स की आई दृष्टि आती है उसके तहत आर्थिकी वाले पोर्शन को, जो भी शुरुआत में सूक्ष्म दृष्टि वन लाइनर करंट अफेयर दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में हम आर्थिकी और जो भी आपके स्पोर्ट वाला सेगमेंट है वो कवर करेंगे, ठीक है। इससे पहले के दो वीडियोज़ मैंने आपको कराए, उसमें मैंने आपको नेशनल वाला जो सूक्ष्म दृष्टि दिया है वो और इंटरनेशनल वो दोनों करा दिए हैं। अगर वो वीडियोस नहीं देखें तो जाके आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा उन वीडियोस का, आप जा करके उनको देखें। तो मैं शुरुआत में आपको ये वन लाइनर वाले जितने भी फैक्ट हैं सूक्ष्म दृष्टि के इसमें आई दृष्टि में वो सब कराए दे रहा हूँ, ताकि आप आने वाले समय में ये फैक्ट को बार बार रिवाइज करते रहें। उसके बाद हम चलेंगे और डीप में जा करके पूरा सेगमेंट उठा के थोड़ी लंबी लंबी वीडियो बना करके आपको जो भी डिटेल में करंट अफेयर दी गई है वो कवर कराएंगे, ठीक है। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आर्थिकी के वीडियोस की शुरुआत। पहला हमारा पॉइंट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महाराष्ट्र के किस स्थान पर पीएम मित्र पार्क का शिलान्यास किया गया? तो वो किया गया अमरावती में, ठीक है। हालांकि महाराष्ट्र के अमरावती में ये पीएम मित्र पार्क बनाया गया, ये आप याद रखेंगे। एक अमरावती शहर आपके तेलंगाना मतलब आंध्र प्रदेश में भी पड़ता है, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पे याद रखना पीएम मित्र पार्क जिस अमरावती में बना है वो महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। और इस पीएम मित्र का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि फुल फॉर्म क्या है? तो पीएम से तो आपको पता है प्राइम मिनिस्टर, और मित्र का मतलब है मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन्स एंड अपेरल। ओवरऑल आपको इतना याद रखना, ये जो मित्र योजना है ये कपड़ों से रिलेटेड है, टेक्सटाइल से रिलेटेड, ठीक है। केंद्र सरकार ने कितने पीएम मित्र पार्कों की स्थापना को मंजूरी प्रदान की है? तो एक तो अमरावती में इसकी स्थापना कर दी प्रधानमंत्री जी ने, और इसके अलावा देश भर में कुल 7 पीएम मित्र पार्कों की स्थापना को बात की गई है। तो मित्र पार्क का मतलब यहाँ पे टेक्सटाइल से है, यहाँ पे मतलब टेक्सटाइल से रिलेटेड काम होगा। तो वो 7 कौन से हैं? विरुधनगर ये तमिलनाडु में है, वारंगल ये तेलंगाना में है, नवसारी गुजरात में है, कलबुर्गी कर्नाटक में है, धार मध्य प्रदेश में है, लखनऊ उत्तर प्रदेश में, और अमरावती ये महाराष्ट्र वाला 7वां हो गया है, ठीक है। आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन बनेगा इससे या तो ये पूछा जाएगा कि पीएम मित्र का संबंध किससे है, आपके ऑप्शन में रहेगा टेक्सटाइल से, रक्षा से, इस टाइप से रहेगा। या फिर ये जो 7 नाम हैं इनमें से मतलब 5-6 नाम वो दे देगा और पूछेगा आपसे इसमें से कौन शामिल नहीं है, तो कोई एक नाम ऐसा देगा जो इसमें शामिल नहीं रहेगा। आपके एग्ज़ाम में पीसीएस में, आरओ में या बीपीएससी में इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। अगला हम पॉइंट देखते हैं तो हमने अच्छे से उसको समझा। ये है कहाँ चौथी वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेशक बैठक और एक्सपो री इन्वेस्ट का आयोजन किया गया, ठीक है। तो ये आयोजित की गई गांधीनगर गुजरात में, और किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन किया गया? तो चूंकि नवीकरणीय ऊर्जा निवेश बैठक थी तो नवीकरणीय और ऊर्जा मंत्रालय इसने इसका आयोजन किया। नेक्स्ट है, किस मंत्रालय द्वारा विश्वस्त ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक लॉन्च किया गया? तो इलेक्ट्रॉनिकी एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, जो कि आईटी मिनिस्ट्री जिसको बोलते हैं, अश्विनी वैष्णव जिसके मंत्री हैं, उन्होंने लॉन्च किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से, चाहे यूपी पीसीएस हो, चाहे आरओ हो, चाहे बीपीएससी हो। जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होती हैं, ब्लॉकचेन वगैरह लेटेस्ट में आती हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। तो विश्वस्त ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक ये लॉन्च की गई इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। इसका उद्देश्य है ब्लॉकचेन एज द सर्विस प्रदान करना, तो उसी से रिलेटेड है, आप लोग पहचान लेंगे। नेक्स्ट है 27वें ई गवर्नेंस सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये मुंबई में किया गया, ई गवर्नेंस मुंबई में। इस सम्मेलन में ई गवर्नेंस में जिला स्तरीय पहल श्रेणी में गोल्ड अवार्ड उत्तर प्रदेश की किस परियोजना को मिला? तो ये लैब मित्र परियोजना को मिला। और लैब मित्र पहल कहाँ शुरू की गई? तो यूपी में, वाराणसी में। नेक्स्ट है, किसने अंतर्राष्ट्रीय फार्मा एवं स्वास्थ्य सेवा प्रदर्शनी आईपी हैक्स 2024 का उद्घाटन किया? तो ये जितिन प्रसाद ने किया, और ये केंद्रीय मंत्री हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, नाइट फ्रैंक द्वारा प्रकाशित प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 में प्रथम स्थान पर कौन है? तो मनीला रहा है, जो कि फिलीपींस की राजधानी है, और 26% वार्षिक की वृद्धि हुई है इसमें। किस में वृद्धि हुई है? प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स में, ठीक है। और प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 में द्वितीय स्थान किसको मिला है? तो दूसरा स्थान मुंबई को मिला है, ठीक है। तो चूंकि भारत का कोई ऐसा शहर जो इन सब रैंक में दूसरे नंबर पे आया तो इंपॉर्टेंट है, दूसरा और पहला याद रखना है। तो पहला मनीला, दूसरा मुंबई। नेक्स्ट है, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने किस शीर्षक वाली अपनी पुस्तिका जारी की? तो भारत में महिलाएं और पुरुष 2023 ये नाम से जारी की, ठीक है। तो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने ये पुस्तिका जारी की, उसका नाम है भारत में महिलाएं और पुरुष। आप एग्जाम में कंफ्यूज हो सकते हैं, उसमें दे देगा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय,
ठीक है, या फिर हेल्थ मिनिस्ट्री वगैरह से रिलेटेड दे देता है। लेकिन ये आपको याद रखना, ये आपकी जो है सांख्यिकी मंत्रालय है, ठीक है। और ये इस पुस्तिका का कौन सा संस्करण है, तो ये 25वां संस्करण है, यानी कि इससे पहले भी ये जारी होते हुए आ रही हैं। अब इस पुस्तिका के अनुसार भारत में वर्ष 2036 में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाएं कितनी होने की उम्मीद है। तो इस किताब में ऐसा कहा गया है कि वर्ष 2036 तक भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर 952 महिलाएं हो जाएंगी, ठीक है। कितनी हो जाएंगी? 952। ये डायरेक्ट ऐसे ही पूछा जाएगा आपसे कि इस पुस्तिका में कितनी महिलाओं पे कितनी मतलब लिंगानुपात कितना होने का उम्मीद लगाया गया, ये पूछा जाएगा। तो अगला है उसी में कि वर्ष 2036 तक भारत की जनसंख्या कितनी होगी, तो 152.2 करोड़, ये वर्ष 2036 तक जनसंख्या होने का अनुमान है। अगला है किस देश की मेजबानी में प्रथम बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन हुआ, तो भारत की मेजबानी में हुआ, ठीक है। अगला है वर्ष 2024 की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में शीर्ष रैंक प्राप्त करने वाली कंपनी कौन बनी, तो वॉलमार्ट बनी है, ठीक है। और वर्ष 2024 की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में कितनी भारतीय कंपनियां शामिल हैं, तो भारत की कुल 9 कंपनियां उसमें शामिल हैं। और शीर्ष रैंक वाली भारतीय कंपनी के रूप में अपना दर्जा बरकरार किसने रखा है, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने। और वर्ल्ड वाइड इसको जो है 86वां स्थान मिला है, 86th, और भारत में ये पहले नंबर पे है। अगला है कौन सा राज्य किसानों से सभी फसलें न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी पर खरीदने वाला देश का पहला राज्य बन गया, तो हरियाणा ये बन गया है। बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, आपसे पूछा जा सकता है। सारी की सारी फसलें हरियाणा जो है किसानों से एमएसपी पे खरीदेगा, ठीक है। अगला हमारा पॉइंट है अलौह धातु क्षेत्र नॉन फेरस मेटल सेक्टर के अंतरिम आंकड़ों के अनुसार भारत वर्ष 2024-25 में विश्व के सबसे बड़े एल्युमिनियम उत्पादकों में किस स्थान पर है, तो दूसरे स्थान पर, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और भारत वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ा चूना उत्पादकों में किस स्थान पर है, तो तीसरे स्थान पर है। भारत विश्व में सबसे बड़े लौह अयस्क में उत्पादकों की बात करें तो चौथे स्थान पे है। तो ये सारा खनिज वाला डेटा लिखा गया और भारत की रैंक लिखी गई है। तो इसमें आपको क्या याद रखना है, एल्युमिनियम उत्पादन में भारत दूसरे नंबर पे, चूना में तीसरे और लोहे में चौथे स्थान पे है, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेटा है। हालांकि मैं आपको एक डेटा प्रोवाइड कराऊंगा जिसमें एग्रीकल्चर डेटा रहेगा भारत के राज्यों का और विश्व का, और इसी तरह भारत के राज्य और विश्व खनिज का डेटा, उसमें मैं सारे लेटेस्ट डेटा अपडेट कर दूंगा, ठीक है। हालांकि इसमें आप याद रखें भारत का तीसरा, दूसरा और चौथा स्थान किस किस में है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है WTO की विश्व व्यापार सांख्यिकी 2023 वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिस्टिक्स 2023 रिपोर्ट के अनुसार भारत वर्ष 2023 में वैश्विक कृषि उत्पाद निर्यात में कौन से स्थान पर है, तो भारत है उसमें 8वें स्थान पर, ठीक है। अगला पॉइंट है कौन सा राज्य 75 जनपदों में डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से फसल उत्पादन का आकलन करने वाला देश का पहला राज्य बना, तो वो बना उत्तर प्रदेश। चूँकि यूपी पीसीएस और आरओ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 75 जनपदों में डिजिटल क्रॉप सर्वे करवा दिया उत्तर प्रदेश सरकार ने। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, किस राज्य सरकार ने भारत का पहला चावल एटीएम लॉन्च किया। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार हुआ है। आप अपनी मतलब आधार वगैरह कुछ डिजिटल लेकर के जाएंगे और एटीएम में लगाएंगे और आपको जितना चावल चाहिए वहाँ से गिरने लगेगा मशीन से, ठीक है। तो भारत का पहला चावल एटीएम उड़ीसा ने लॉन्च कर दिया है। और इस एटीएम का क्या नाम है, तो इस एटीएम का जो नाम है वो अन्नापूर्ति अनाज एटीएम है। ये भी आपको याद रखना, क्योंकि पहली बार ऐसा कुछ हुआ है तो नाम याद रखना है। और ये जो है, ये जो मशीन है ये 5 मिनट में 50 किलो तक अनाज दे सकता है और 24 घंटे संचालित किया जा सकता है। तो ये 5 मिनट में 50 किलो तक आपको चावल निकाल के दे देगा और ये 24 घंटे काम करेगी मशीन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है किस पत्तन पर, पत्तन का मतलब होता है पोर्ट या बंदरगाह, किस पत्तन पर भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा इंटीग्रेटेड एग्री एक्सपोर्ट फैसिलिटी स्थापित की जाएगी। तो ये जो हमारा JNPT है, जवाहरलाल नेहरू पत्तन मुंबई, वहाँ पे ये स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के रूप में रूपांतरित करने के उद्देश्य से किस विधेयक के मसौदे को मंजूरी दी गई। तो उत्तर प्रदेश नोडल विनिधान रीजन निर्माण क्षेत्र विधेयक 2024। यूपी सरकार का टारगेट है कि यूपी को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है, उसी के तहत ये लाया गया है। बड़ा सा नाम है, आप लोग पढ़ लीजिए। इसमें क्या है, इस कानून को लागू करने वाला उत्तर प्रदेश देश का कौन सा राज्य बनेगा, तो उत्तर प्रदेश देश का चौथा राज्य बनेगा। इसके तहत $1 ट्रिलियन के लिए गुजरात, कर्नाटक और राजस्थान की सरकारें ऐसा कानून ला चुकी हैं, ठीक है। और इसी में है उत्तर प्रदेश निर्माण क्षेत्र बोर्ड का अध्यक्ष कौन होगा, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक ने किसमें शामिल होने के लिए 4 आसियान देशों को केंद्रीय बैंकों के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया। तो वो प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट नेक्सस। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो कि प्रोजेक्ट नेक्सस का संबंध किससे है, तो याद रखना है RBI से है। और इसमें क्या किया है, RBI ने 4 आसियान देशों के केंद्रीय बैंकों के साथ जो है वो
हस्ताक्षर किए हैं। प्रोजेक्ट नेक्सस क्या है? एक बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय पहल है, ठीक है, चूँकि 4 देश हैं और देश कौन से हैं? आपसे आसियान के देश हैं, ये याद रखना है। प्रोजेक्ट नेक्सस की शुरुआत किसके द्वारा की गई? बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट BIS के इनोवेशन हब इसके द्वारा, ठीक है। प्रोजेक्ट नेक्सस के संस्थापक सदस्य कौन है? भारत, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। तो भारत हो गया, और भारत के अलावा जो 4 देश हैं वो ये हैं, कौन से? मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। ये चूँकि आसियान कंट्री हैं। फिर है प्रोजेक्ट नेक्सस का उद्देश्य क्या है? तत्काल सीमा पार खुदरा भुगतान को सक्षम बनाना, ठीक है। नेक्स्ट है स्काई टैक्स के विश्व एयरलाइन पुरस्कार 2024 में किस भारतीय एयरलाइन को दक्षिण एशिया की सर्वश्रेष्ठ एयरलाइन के रूप में सम्मानित किया गया? तो विस्तारा जो एयरलाइंस है उसको ये दक्षिण एशिया की सर्वश्रेष्ठ आपकी एयरलाइंस है। और आपको याद रखना दक्षिण एशिया में चीन नहीं आता, अगर चीन होता तो उसकी ही कोई ना कोई एयरलाइंस होती, ठीक है। तो मैं मतलब तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, पर आपको पता ही है चीन टेक्नोलॉजी और इन सब मामलों में भारत से बहुत आगे जा चुका है अब। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, किस बैंक को सेंट्रल बैंकिंग लंदन द्वारा रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? तो भारतीय रिजर्व बैंक को, ठीक है। तो लंदन का जो रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड है इसमें RBI को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है हमारा वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान भारत में सबसे अधिक पवन ऊर्जा क्षमता वृद्धि हासिल करने वाले शीर्ष 3 राज्य कौन हैं? तो गुजरात में सबसे अधिक पवन ऊर्जा है, फिर कर्नाटक और फिर तमिलनाडु। नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने कहाँ देश के पहले अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया? तो वो किया झारखंड में। चूंकि पहला है तो आपको याद रखना कोल से रिलेटेड जो गैसिफिकेशन है, कोल गैसीकरण, वो झारखंड में शुरू किया गया। नेक्स्ट है ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 रिपोर्ट किसने जारी की? तो एम्बर ने जारी करी। ये वैश्विक ऊर्जा थिंक टैंक है एम्बर, ठीक है। और वर्ष 2023 में सौर ऊर्जा उत्पादक शीर्ष देश कौन से हैं? तो नंबर 1 पे चीन है, फिर दूसरे पे अमेरिका और तीसरे पे अपना भारत है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, आप याद रखेंगे ये पूरा डेटा, ठीक है। क्या कि ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू रिपोर्ट जारी कौन करता? तो वो करता है एम्बर। एम्बर एक ग्लोबल ऊर्जा थिंक टैंक है। और विश्व के सौर उत्पादक शीर्ष 3 कंट्री आपको याद रखना, पहले नंबर पर अमेरिका नहीं है, चीन है, दूसरे पे अमेरिका है और तीसरे पे भारत है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, टॉप 3 में भारत आ गया है। अगला है वर्ल्ड वेल्दिएस्ट सिटीज़ रिपोर्ट 2024 के अनुसार विश्व के शीर्ष 50 सबसे अमीर शहरों में भारत के कौन से शहर शामिल हैं? तो मुंबई उसमें शामिल है और मुंबई 24वें नंबर पे है वर्ल्ड वाइड, और दिल्ली भी शामिल है, दिल्ली वर्ल्ड वाइड 37वें नंबर पे है। फिर नेक्स्ट है विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2024 यानी कि वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट। इसके अनुसार 2022 में शीर्ष प्रेषण प्राप्तकर्ता देश यानी कि जो रेमिटांस प्राप्त होता है दूसरे देशों से जाकर के जो लोग पैसा भेजते हैं भारत में, उसमें नंबर 1 पे अपना भारत है, दूसरे पे मैक्सिको और तीसरे पे चीन है, चौथे पे फिलीपींस और 5वें पे फ्रांस। ये 5 क्रोनोलॉजी आपको याद रखनी, एग्जाम में पूछ ली जाती है ऐसे ही क्रोनोलॉजी। अगला है ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 में भारतीय शहरों में सर्वश्रेष्ठ रैंक किसकी है? तो उसमें दिल्ली की है और ये 350वें नंबर पे है वर्ल्ड वाइड। नेक्स्ट है ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 सूची में शीर्ष स्थान वाले शहर कौन से हैं? तो नंबर 1 पे न्यूयॉर्क, नंबर 2 पे लंदन, नंबर 3 पे सैन जोस अमेरिका का, और फिर टोक्यो नंबर 4 पे है, भारत का शहर नहीं है। तो नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन अंकटाड अब किस नाम से जाना जाएगा? तो अंकटाड का अब नाम बदल गया है, ये जाना जाएगा संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास यानी कि UN ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो ये अंकटाड था, अब ये अंक TD सिर्फ हो जाएगा। नेक्स्ट है मानव विकास संस्थान IHD और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO ने किस शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की? भारत रोजगार रिपोर्ट। तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि ये भारत की रिपोर्ट है, भारत रोजगार रिपोर्ट है, ठीक है। और इसको जारी करने वाला कौन है? मानव विकास संस्थान IHD और ILO जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है वो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट हमारा अगला पॉइंट है कि वर्ष 2024 की ब्रांड फाइनेंस इंश्योरिंग 100 रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन सा है? तो भारतीय जीवन बीमा ब्रांड LIC जो है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि LIC भारत का बीमा ब्रांड है, ठीक है, और गवर्नमेंट सेक्टर का भी है, और ये विश्व का सबसे मजबूत बीमा ब्रांड माना गया है। नेक्स्ट है लक्षद्वीप में अपनी शाखा खोलने वाला भारत का प्रथम निजी क्षेत्र का बैंक कौन है? तो HDFC बैंक है, ठीक है। ये लक्षद्वीप में पहली शाखा इसने खोली है और ये निजी क्षेत्र का बैंक है ऐसा करने वाला। अगर दे दे भारत का पहला बैंक तो ये नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है किस प्लेटफॉर्म को नीति और सुशासन के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना बनाने है शुरू किया गया? तो वो नीति फॉर स्टेटस को शुरू किया गया। अगला है विश्व व्यापार संगठन का
13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात में। नेक्स्ट है 21वां बायो एशिया शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ? तो हैदराबाद में। ठीक है, भारत में है तो इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2023 में प्रत्येक समूह में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य संघ शासित क्षेत्र में कौन शामिल है? नंबर 1 पे कर्नाटक। ऊर्जा दक्षता की अगर बात करें तो इसकी रैंकिंग में नंबर 1 पे कर्नाटक आता है, दूसरे पे आता है आंध्र प्रदेश, तीसरे पे असम और चौथे पे चंडीगढ़ आता है। ठीक है, सामाजिक विकास आयोग कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट के 62वें सत्र की अध्यक्षता किस देश ने की? तो भारत ने की है। भारत की सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली का शुभारंभ कहाँ किया गया? राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ में। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली राजनांदगांव में शुरू किया गया, और राजनांदगांव कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है आपके छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट है फोर्ब्स द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार विश्व की सबसे मजबूत मुद्रा कौन है? तो कुवैती दिनार है, कुवैत की। और विश्व की सबसे मजबूत मुद्रा में डॉलर का स्थान कौन सा है? तो 10वां है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, ब्लूमबर्ग के अनुसार बाजार पूंजीकरण यानी कि मार्केट कैपिटलाइजेशन के संदर्भ में विश्व के सबसे बड़े शेयरों में भारत को पहली बार कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो चौथा स्थान प्राप्त हुआ। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन यानी कि जो कोई भी कंपनी होती है उसका बाजार पूंजीकरण कितना है, ओवरऑल उसकी नेटवर्थ जिसको बोलते हैं वो कितनी है, उसमें भारत को चौथा स्थान प्राप्त हो गया है। इस रैंकिंग में शीर्ष 3 देश कौन है? नंबर 1 पे अमेरिका आएगा, नंबर 2 पे चीन और नंबर 3 पे जापान आ जाता है। ठीक है, और भारत चौथे पे आ गया है। नेक्स्ट है अमेरिकी एरोस्पेस कंपनी बोइंग ने भारत में पहला वितरण केंद्र कहाँ खोला है? तो खुर्जा, उत्तर प्रदेश में खोला है। खुर्जा पड़ता है आपके, खुर्जा उत्तर प्रदेश के किस जिले में पड़ता है? ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं ताकि पता चले यूपी स्पेशल आप लोग का कितना रेडी है, क्योंकि खुर्जा पोट्री भी वहाँ पे उसको जीआई टैग मिला हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन इंडिया सिंस 2005-6 नामक चर्चा पत्र किसने जारी किया? तो नीति आयोग ने जारी किया। ठीक, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन इंडिया ये जारी की नीति आयोग ने। और इसमें कहा गया है कि भारत में बहुआयामी निर्धनता 2013-14 में 29.17 से घट करके 22-23 में रह गई है 11.28%। इस दौरान कितने लोगों को बहुआयामी निर्धनता से बाहर निकाला गया? तो 24.82 करोड़ लोगों को। किस प्रदेश के सर्वाधिक लोग बहुआयामी निर्धनता से बाहर आए? चूंकि सबसे ज़्यादा जनसंख्या यूपी में, तो यूपी के लोग ही गरीबी से बाहर आए। और अगला है विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक कहाँ हुई? तो दावोस में हुई। दावोस कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में, दावोस क्लोस्टर्स में। किसने ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2024 जारी किया? तो विश्व आर्थिक मंच यानी कि WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसी ने जारी की है आपकी ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं कि आप हमारा ये आर्थिकी वाला इसमें कंप्लीट हो गया है। अब हम चलिए देख लेते हैं खेल कूद वाले भी इसमें थोड़ा सा दिया गया है एक ही पेज में, तो उसको भी इसी वीडियो में कवर कर लेते हैं। तो स्पोर्ट की इसमें खबरों में पहला हमारा टॉपिक है 45वें फाइड यानी कि FIDE शतरंज ओलंपियाड का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये हुआ बुडापेस्ट में, जो कि हंगरी की राजधानी है। फिर इसी में है कि इस ओलंपियाड में ओपन वर्ग और महिला वर्ग की प्रतियोगिताओं में विजेता कौन रहा? तो भारत रहा। चूँकि शतरंज ओलंपियाड भारत ने जीता है महिला और पुरुष दोनों वर्ग में, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता। नेक्स्ट है वर्ष 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ग्लासगो में किया जाएगा। और ग्लासगो कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है स्कॉटलैंड में। नेक्स्ट देखते हैं 47वीं वर्ल्ड स्किल्स प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ होगा? तो ये लियोन में होगा। ये पड़ता है फ्रांस में। इस प्रतियोगिता में भारत ने कितने पदक जीते हैं? ठीक है, कहाँ किया गया? तो ये लियोन फ्रांस में था। और भारत ने कुल 16 पदक जीते हैं, 4 कांस्य पदक और 12 उत्कृष्टता पदक। ठीक है, नेक्स्ट है किसे एशियाई ओलंपिक परिषद का अध्यक्ष चुना गया? राजा रणधीर सिंह को। ये इंपॉर्टेंट है, राजा रणधीर सिंह एशियाई ओलंपिक परिषद का अध्यक्ष इनको चुना गया है। और यह पद ग्रहण करने वाले कौन से भारतीय हैं? तो ये पहले भारतीय हैं, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। फिर नेक्स्ट है इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय कौन बन गए हैं? तो ये सिद्धार्थ अग्रवाल बन गए, 49 साल के हैं और ये बेंगलुरु से हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो जयशाह बने हैं, इससे पहले ये BCCI के सचिव थे। नेक्स्ट है महिलाओं की 8वीं एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 हॉकी प्रतियोगिता कहाँ आयोजित हुई? तो ये राजगीर बिहार में आयोजित हुई। BPSC वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला है किसको पेरिस में आयोजित ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक्स 2024 के लिए भारत का सेफ डी मिशन नियुक्त किया गया? तो ये सत्य प्रकाश सांगवान को नियुक्त किया गया है। तो भारत का सेफ डी मिशन नियुक्त किया गया है सत्य प्रकाश सांगवान को। नेक्स्ट है महिला T20 एशिया कप क्रिकेट प्रतियोगिता 2024 का विजेता कौन बना? तो ये बचा है श्रीलंका। ठीक है, और ये इसका पहला खिताब है।
नेक्स्ट है पुरुष T20 एशिया कप का विजेता कौन का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो ये होगा भारत में। ठीक है। पुरुष ODI एशिया कप क्रिकेट प्रतियोगिता 2027 का आयोजन किस देश की मेज़बानी में संपन्न हुआ, तो बांग्लादेश की मेज़बानी में। नेक्स्ट है शीतकालीन ओलंपिक 2030 एवं पैरा ओलंपिक 2030 का मेज़बान किसे घोषित किया गया है, तो फ्रेंच एल्प्स फ्रांस को घोषित किया गया है। ठीक है। अगला है स्वतंत्रता के बाद से ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के किसी एक संस्करण में 2 या उससे अधिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट कौन बनी, तो ये बनी मनु भाकर निशानेबाजी में। आपने इनका काफ़ी चर्चा में है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है फ्रेंच ओपन 2024 टेनिस प्रतियोगिता में पुरुष एकल स्पर्धा में कौन जीता, तो कार्लोस अल्कराज जीते हैं। ये स्पेन के हैं और ये इनका पहला खिताब है। फ्रेंच ओपन जीतने वाले मतलब इन्होंने पहली बार फ्रेंच ओपन जीता है। ठीक है। इस बार नोवाक जोकोविच ने कोई भी जो भी 4 बड़े ग्रैंड स्लैम होते हैं स्पोर्ट के, खासकर टेनिस के, मतलब जो कि फ्रेंच, विंबलडन, US और ऑस्ट्रेलियन ओपन, तो उन्होंने कुछ नहीं जीता है, जबकि उनका नाम हमेशा ऑप्शन में रहेगा। तो आप याद रखेंगे इस बार नोवाक जोकोविच ने कोई भी प्रतियोगिता नहीं जीती है। ठीक है। फ्रेंच ओपन कार्लोस अल्कराज ने जीता है। तो अगला हमारा पॉइंट है फ्रेंच ओपन 2024 टेनिस प्रतियोगिता में महिला एकल किसने जीता, तो जीता है ईगा स्विटेक ने। ये पोलैंड की हैं और ये इनका चौथा खिताब है। और अगला पॉइंट है हमारा पावो नूर्मी खेल एथलेटिक्स 2024 कहाँ संपन्न हुआ था, तो ये तुर्कू फिनलैंड में। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक तेज शतक लगाने वाला रिकॉर्ड किसने बनाया, तो साहिल चौहान ने बनाया। ये एस्टोनिया के हैं। इन्होंने 27 गेंदों पर शतक बना दिया और ये साइप्रस के विरुद्ध इन्होंने बनाया। याद रखेंगे आप लोग इनका नाम। और ये किस देश से हैं ये भी। ठीक है। नेक्स्ट है इंडोनेशिया ओपन 2024 बैडमिंटन प्रतियोगिता की पुरुष एकल स्पर्धा में कौन विजेता रहा, तो सी यूकी रही, जो कि चीन की हैं। अगला है विश्व जूनियर अंडर-20 शतरंज चैंपियनशिप 2024 कहाँ आयोजित की गई, तो गांधीनगर गुजरात में आयोजित की गई। ठीक है। अगला देखते हैं नॉर्वे शतरंज 2024 में ओपन वर्ग का खिताब किसने जीता, मैग्नस कार्लसन ने जीता। ये नॉर्वे के हैं। पहला अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया, 11 जून 2024 को। चूँकि ये पहला अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस है इसलिए इम्पोर्टेंट है 11 जून को। अगला है आप लोग कमेंट करके बताइए कि भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। ये तो अंतर्राष्ट्रीय वाला हो गया। इंडियन सुपर लीग 2023-24 में कौन सी टीम ICL कप विजेता रही, तो मुंबई सिटी FC रही। नेक्स्ट है पेरिस ओलंपिक खेलों 2024 में जूरी सदस्य बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, तो बिल्किस मीर हैं। ये नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, चूँकि पहली बनी है। ठीक है। ओलंपिक में रिलेटेड, ओलंपिक और पैरा ओलंपिक से रिलेटेड जितनी भी मतलब टॉपिक है उनको आप अच्छे से करिएगा। इस बार एग्ज़ाम में आपको 1 से 2 क्वेश्चन ओलंपिक और पैरा ओलंपिक मिला करके देखने को मिलेंगे। ठीक है। आपने ओलंपिक वाली अगर ये सब टॉपिक नहीं देखा तो मैंने एक 13 मिनट का वीडियो कराया, उसमें कंप्लीट कवर किया है ओलंपिक को। उसका मैं लिंक दे दूँगा, जा करके आप उसको भी देखें। ठीक है। फिर नेक्स्ट है किसे अमेरिकी गोल्फ एसोसिएशन के सर्वोच्च सम्मान बॉब जोन्स पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया, तो ये टाइगर वुड्स को सम्मानित किया गया। ये अमेरिका के गोल्फ खिलाड़ी हैं। अगला है हाल ही में कौन भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर बनी, तो जयसिंथा कल्याण बनी है पिच क्यूरेटर। जैसे क्रिकेट जो होता है ना, तो उसमें उससे मतलब टॉस से पहले पिच क्यूरेटर पिच के बारे में बताता है कि पिच आज कैसा बिहेव करेगी, पिच कैसी है, ये सब उसको बोलते हैं पिच क्यूरेटर। अगला है रिकॉर्ड 8वीं बार बालकर एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे घोषित किया गया, नोवाक जोकोविच सर्बिया के। ICC पुरुष ODI क्रिकेट ऑफ द ईयर 2023 किसे घोषित किया गया, तो ये 2023 क्रिकेट ऑफ द ईयर विराट कोहली को घोषित किया गया। ICC महिला ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 चमारी अट्टापट्टू को घोषित किया गया, ये श्रीलंका के। ICC पुरुष टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर ये घोषित किया गया उस्मान ख्वाजा को, ये ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं। ठीक है। तो ODI का किसको दिया गया, विराट कोहली को। ICC महिला ODI को चमारी अट्टापट्टू श्रीलंका को। और ICC टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर ये उस्मान ख्वाजा को। अब ICC पुरुष क्रिकेट ऑफ द ईयर 2023 किसे घोषित किया गया, तो ये घोषित किया गया पैट कमिंस को, जो कि ऑस्ट्रेलिया का कप्तान है। नेक्स्ट है सीनियर यूरोपियन टूर क्वालिफाइंग स्कूल को जीतने वाले पहले भारतीय गोल्फर कौन बने हैं, तो ज्योति रंधावा बने हैं। अगला है एशियन मैराथन चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले भारतीय कौन है, तो मान सिंह बने हैं। इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। भारत के पहले मल्टी स्पोर्ट बीच गेम्स 2024 का आयोजन कहाँ किया गया, घोघला बीच और दीव में। ये दादरा नगर हवेली और दमन और दीव मतलब यूटीज में पड़ते हैं। इन खेलों का शुभंकर कौन था, तो वो पर्ल था। पर्ल एक प्रकार की डॉल्फिन मछली है। और ये किस राज्य ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया, तो मध्य प्रदेश ने शीर्ष स्थान हासिल किया।
अगला है बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? लंदन यूके में आयोजित किया गया। और सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसको दिया गया? तो लियोनेल मेसी को दिया गया, अर्जेंटीना के हैं। सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी का पुरस्कार जो है वो एटाना बोनमाटी को दिया गया, ये स्पेन की हैं। नेक्स्ट है टाटा मुंबई मैराथन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? मुंबई में ही किया गया। पुरुष एथलीट वर्ग में कौन विजेता बना? हेले लेमी बनी, इथियोपिया की, ठीक है। और महिला एथलीट की अगर बात करें, महिला एलीट वर्ग की बात करें तो इसमें अबरैस मिनसेवो बनी, ये भी इथियोपिया के हैं। तो महिला में ये और पुरुष में हेले लेमी बने हैं एलीट वर्ग में विजेता, ठीक है, पुरुष और महिला में। तो इस प्रकार हमने इस वीडियो में आर्थिकी और स्पोर्ट्स से रिलेटेड सभी न्यूज़ को देख लिया। और अगली वीडियोज़ में मैं आपको, अभी हमारा बचा है साइंस टेक और संक्षिप्तियाँ वाला टॉपिक, ठीक है, तो उसको भी कवर कर लेंगे अगली वीडियोज़ में। तो वीडियो कैसे लग रहे हैं? अगर इससे पहले राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वाली वीडियो नहीं देखी तो जा करके देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और ये वन लाइनर सूक्ष्म दृष्टि कल तक कवर करने के बाद सीधे हम जो डिटेल्स में अंदर इस बुक के लिखी गई है करंट अफेयर, तो उसको देखेंगे। चलिए मिलते हैं, आप लोग अपना फीडबैक दीजिए कमेंट में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।